अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी सिखाया जाता है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म भी सिखाया जाता है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या कहता है। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम कहता है कि इफ़ फाई जी टू एच इज़ ओन टू होमोमॉर्फिज्म, कि अगर एक मैप है जो जी से एच में जा रही है, जी और एच दोनों ही ग्रुप्स हैं, ठीक है, अगर ये फाई मैप जो है ये ओन टू होमोमॉर्फिज्म हो, ठीक है, then kernel phi is normal subgroup of G and G quotient kernel phi is isomorphic to phi of G, कि हमारे पास जो कर्नल होगा वो G के इस G के नॉर्मल सबग्रुप होगा और G quotient कर्नल phi जो है ये आइसोमॉर्फिक होगा phi ऑफ G के। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले ये प्रूफ करना है कि जो कर्नल फाई है ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, क्योंकि अगर हम ये प्रूफ कर देंगे तो इसका मतलब जी कोशेंट कर्नल फाई डिफाइन हो जाएगा। जब ये डिफाइन हो जाएगा तो फिर हम इसको इसके आइसोमॉर्फिक प्रूफ करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना होगा कि कर्नल फाई जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास यहाँ पे मैं लिखती हूँ थोड़ा सा कि अगर हमारे पास जी कोई ग्रुप होता था और अगर एन को हमें प्रूव करना होता था कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो उसके लिए हम ये करते थे कि जी एन जी इनवर्स को प्रूफ करवा देते थे कि ये बिलोंग करता है एन से। अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाती थी जी एन जी इनवर्स बिलोंग कर देता था एन से, तो हम कहते थे कि एन जो है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम ये देखते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी हमें यही करना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम जी कोई एलिमेंट ले लेते हैं इस ग्रुप जी का, ठीक है, जी हम इस जी का कोई एलिमेंट ले लेते हैं और जो कर्नल फाई है इसका एक एलिमेंट एक्स ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो हमने कर्नल फाई का, अब हमें ये प्रूफ करवाना होगा कि जी एक्स जी इनवर्स जो है वो भी हमारे पास कर्नल फाई को बिलोंग करेगा। यानी कि हमें एक किस्म का ये प्रूफ करवाना है जी कर्नल फाई जी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल फाई। तो फिर हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि जो हमारे पास कर्नल फाई है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। अब हमने कर्नल फाई की जगह पर एलिमेंट क्या ले लिया है, एक्स ले लिया, कि उसका कोई एलिमेंट हम उसे एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी कि हमें जी एक्स जी इनवर्स को बिलोंग करवाना होगा कर्नल फाई से। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो इसका मतलब कि जो कर्नल फाई है वो नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा जी का, ठीक है। तो हम ये करते हैं जी, अगर हमें ये शो करना है कि जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग करता है कर्नल फाई को, इसका मतलब कि हमें ये शो करना होगा कि अगर हम फाई ऑफ जी एक्स जी इनवर्स लेते हैं तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए। अगर ये चीज़ हम शो कर देते हैं तो ये चीज़ कर्नल फाई को बिलोंग कर जाएगी। कर्नल फाई में ऐसे ही एलिमेंट्स होते हैं कि जब उनके ऊपर मैप अप्लाई की जाती है तो ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं जी स्टार्ट। तो हम यहाँ पे लेते हैं जी एक्स जी इनवर्स के ऊपर फाई अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि हमें वो गिवन है कि फाई जो है वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, अगर होमोमॉर्फिज्म है तो ये मैप अलग अलग अप्लाई हो सकती है, फाई ऑफ जी, फाई ऑफ एक्स, फाई ऑफ जी इनवर्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें गिवन है कि जी फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, तो फाई ऑफ जी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम होल का इन्वर्स कर सकते हैं। ये हम सारी प्रॉपर्टीज पीछे पढ़ चुके हैं होमोमॉर्फिज्म में, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब x जो है वो कर्नल का एलिमेंट है, x बिलोंग करता है कर्नल फाई को। इट इम्प्लाइज कि फाई ऑफ x इक्वल किसके होगा, आइडेंटिटी के। अगर x कर्नल का एलिमेंट है तो उसके ऊपर जब मैप अप्लाई होगी तो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के। तो इसका मतलब फाई ऑफ जी यहाँ पर आ जाएगा आइडेंटिटी फाई ऑफ जी का होल इनवर्स। अब आइडेंटिटी से ये मल्टीप्लाई होंगे तो फिर से ये अगेन आ जाएगा फाई ऑफ जी, फाई ऑफ जी का होल इनवर्स। ये आपस में ऑपरेट होने के बाद क्या आंसर दे देंगे, आइडेंटिटी दे देंगे। तो देखें फाई ऑफ जी एक्स जी इनवर्स इक्वल आ गया आइडेंटिटी के। इट इम्प्लाइज जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग कर गया है कर्नल फाई को, ठीक हो गया, कर्नल फाई को ही बिलोंग कर गया जी एक्स जी इनवर्स। अब हमारे पास एक्स क्या था जी, एलिमेंट थे जी कर्नल फाई के। तो इसका मतलब ये हुआ इट इम्प्लाइज कि जो जी कर्नल फाई जी इनवर्स है वो सबसेट किसका होगा, कर्नल फाई का ही होगा। फॉर ऑल जी बिलोंग करते होंगे जी को, कि अगर हम जी कर्नल एक्स की जगह अगर हम लिखते हैं कर्नल फाई, जी कर्नल फाई जी इनवर्स किसका सबसेट होगा, कर्नल फाई का। और कर्नल फाई किसका सबसेट होगा, कर्नल फाई किसका सबसेट होगा, कर्नल फाई जो है वो हमारे पास सबसेट हो जाएगा जी इनवर्स कर्नल फाई जी का, ठीक है। यहाँ पर अगर सबसेट्स हैं, ठीक है, अगर हमारे पास एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट है, अगर हम ये शो कर दें कि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो वापस में एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो इट इम्प्लाइज
इट इम्प्लाइज जी कर्नल फाई जी इनवर्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम लोग इन्वर्स यहाँ लगा रहे थे, इक्वल आ जाएगा हमारे पास किसके, कर्नल फाई के। तो हम जी इन्वर्स को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको उस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी कर्नल फाई इक्वल हो जाएगा कर्नल फाई जी के। तो देखिए लेफ्ट कोसेट्स जो हैं वो इक्वल आ गए हैं राइट कोसेट के, जी कर्नल फाई इक्वल हो गया कर्नल फाई जी के, तो लेफ्ट कोसेट्स इक्वल हो गए हैं राइट कोसेट्स के। तो इट इम्प्लाइज कि कर्नल फाई जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया है जी का। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये हमारे पास क्या है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। अब हमें प्रूफ करना है अपनी स्टेटमेंट का बाकी पार्ट कि जी कोशेंट कर्नल फाई जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा फाई ऑफ जी के। अब देखें जी ग्रुप है, कर्नल फाई नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, इसका मतलब जी कोशेंट कर्नल फाई डिफाइन है, यानी जी कोशेंट कर्नल फाई कोशेंट ग्रुप है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये आइसोमॉर्फिक होगा फाई ऑफ जी के। तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलें देखते हैं इसे। हमने क्या करना है, देखें हमें गिवन है कि फाई जो है वो जी से एच में क्या है हमारे पास, होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ये हमें गिवन है चीज़। तो हम यहाँ पर साथ साथ डिस्कस करते हैं कि हम जी से एच में एक मैप ले रहे हैं, ठीक है, जी से एच में मैप ले रहे हैं जो कि होमो भी है और ऑन टू भी है। ठीक हो गया। अब हम लोगों को जी से अगर हम लोग जी कोशेंट कर्नल फाई में मैप लें तो ये हमारे पास नेचुरल होमोमॉर्फिज्म होती है। ये हम देख चुके हैं पहले कि ये नेचुरल होमोमॉर्फिज्म होती है। हमें प्रूफ ये करना है कि जी कोशेंट कर्नल फाई जो है ये आइसोमॉर्फिक होगा एच के, यानी एच को हम कह सकते हैं फाई ऑफ जी, एच फाई ऑफ जी के इक्वल होगा ना हमारे पास। एच फाई ऑफ जी के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये होमो और ऑन टू है, तो एच किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ जी के ही इक्वल होगा। और हमें यही बात प्रूफ करनी है कि जी कोशेंट कर्नल फाई जो है वो आइसोमॉर्फिक है फाई ऑफ जी के। तो देखिए ये चीज़ हमें गिवन है कि जी से एच में होमो और ऑन टू मैप है, और प्रूफ ये करना है कि जी कोशेंट कर्नल फाई से हमें इस चीज़ को प्रूफ करना है। इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमें एक मैप डिफाइन करनी होगी, फिर हमें उस मैप को प्रूफ करना होगा कि वो होमो भी है, ऑन टू भी है और वन वन भी है, यानी कि हम इन अदर वर्ड ये कह सकते हैं कि उसे होमोमॉर्फिज्म और बाइजेक्टिव प्रूफ करना होगा। अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो हमारे पास वो मैप जो है वो क्या हो जाएगी, वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करनी है, मैप डिफाइन करनी है। तो देखिए हमें गिवन जी से एच में थी, हम मैप यहाँ डिफाइन कर लेते हैं जी कर्नल फाई से एच में। ये वाली मैप हम इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। ये तो नेचुरल होमोमॉर्फिज्म होती है ना, जी से जी कोशेंट कर्नल फाई नेचुरल होमोमॉर्फिज्म होती है, ये गिवन थी, तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो हम एफ एक मैप डिफाइन करते हैं जो जी कोशेंट कर्नल फाई से जाएगी जी फाई ऑफ जी में। एच को हम क्या लिख रहे हैं, फाई ऑफ जी। ठीक है, जी कर्नल फाई से हम लोगों ने ले ली, फाई ऑफ जी में हमारे पास मैप जा रही है। अब हम लोगों ने इसको प्रूफ करवाना है कि ये होमोमॉर्फिज्म भी है और ये बाइजेक्टिव भी है। लेकिन होमोमॉर्फिज्म और बाइजेक्टिव प्रूफ करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि हमने जो मैप डिफाइन किया वो वेल डिफाइन भी है कि नहीं। तो वेल डिफाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वेल डिफाइन हम कैसे चेक करते हैं, हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ अगर हमारे पास एफ कोई एक्स से वाई में अगर हमारे पास जा रही है कोई मैप, तो ये वेल डिफाइन होगी इफ़ x1 इज इक्वल्स टू x2 कि अगर हम डोमेन के कोई दो एलिमेंट इक्वल रखते हैं तो इट इम्प्लाइज उनके जो इमेजेस हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, कि अगर x1 इक्वल x2 के तो f ऑफ x1 भी इक्वल होना चाहिए f ऑफ x2 के। तो हमें यहाँ पर भी इसी तरह से लेना है। हम क्या करेंगे, इसके दो एलिमेंट डोमेन के ले लेते हैं। इसमें किस टाइप के एलिमेंट है, जी कोशेंट कर्नल फाई में एलिमेंट्स है हमारे पास कोसेट टाइप के, कोसेट्स टाइप के हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, कोसेट्स टाइप के हमारे पास एलिमेंट्स हैं जी कोशेंट कर्नल फाई। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर कोशेंट ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स हैं जी जी1 कर्नल फाई, एक एलिमेंट ले लेते हैं जी2 कर्नल फाई। ठीक है, दो इसके हमने एलिमेंट्स ले लिए, ये दोनों एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं जी कोशेंट कर्नल फाई को। अब हम इन्हें अगर इक्वल रखते हैं, जी1 कर्नल फाई इक्वल है जी2 कर्नल फाई के, तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं जी1, अगर हम इसको इन्वर्स अप्लाई कर दें तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर जी1 जी2 के इक्वल है तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा जी2 इन्वर्स। अगर हम दोनों तरफ जी2 इन्वर्स अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा इस तरह से, जी2 इन्वर्स की वजह से ये ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा कर्नल फाई। ठीक है, अब देखें जी2 इन्वर्स जी1 कर्नल फाई इक्वल है कर्नल फाई के। एक रिज़ल्ट था जो हमने देखा था, वो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से था, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि अगर हमारे पास एच इक्वल हो एच के,
तो ये एलिमेंट इसी का होता है, यानी कि अगर कोई सब ग्रुप हो और उस सब ग्रुप के का उसी एलिमेंट के साथ लेफ़्ट या राइट कोसेट लिया जाए तो फिर वही वाला अगेन हमारे पास सब ग्रुप आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर कर्नल फाई है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो सब ग्रुप भी तो है ना, ज़ाहिर सी बात है, हमें पता है कर्नल फाई जो होता है वो सब ग्रुप होता है जी का। ठीक है, कर्नल फाई में और जो है प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है ग्रुप की, और वह सब ग्रुप होता है, हम ये भी बातें डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब कर्नल जो G2 इनवर्स G1 है ये किसका एलिमेंट होगा, कर्नल फाई का एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है H इक्वल है H के, ये हमारे पास रिजल्ट है हमारे, ये सभी थ्योरम्स में यूज़ होने वाला है। तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज G2 इनवर्स G1 जो है ये बिलोंग कर जाएगा कर्नल फाई को। अगर ये कर्नल फाई को बिलोंग करता है, अगर ये कर्नल फाई को बिलोंग करता है, इट इम्प्लाइज फाई ऑफ G2 इनवर्स G1 इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी के। ठीक है, हम यहाँ पर शो करना ये जा रहे हैं कि F जो है वो वेल डिफाइन है, यहाँ मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि हम यहाँ F को वेल डिफाइन प्रूफ कर रहे हैं। तो इसका मतलब फाई, अगर ये कर्नल फाई का एलिमेंट है इसके ऊपर फाई अप्लाई किया जाता होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। अब सिंस फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, फाई इज होमो, अगर ये होमो है तो हम इसे अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, फाई ऑफ G2 इनवर्स फाई ऑफ G1 इज इक्वल्स टू ई। अब हम यहाँ पर फाई ऑफ G2 इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ G2 को हम इनवर्स को होल इनवर्स कर सकते हैं, ये भी हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो अगर हम इसको दोनों तरफ फाई ऑफ G2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, फाई ऑफ G1 इज इक्वल्स टू फाई ऑफ G2 आ जाएगा। तो हमारे पास देखें फाई ऑफ G1 इक्वल आ गया फाई ऑफ G2 के। अब फाई ऑफ G1 किसके इक्वल था, फाई ऑफ G1 किसके इक्वल था, ये जो हमारे पास मैप है G कोशेंट कर्नल फाई से फाई ऑफ G में जा रही है, ये हमने किस तरह से डिफाइन की हुई है, ये इस तरह से डिफाइन है कि हम यहाँ से अगर कोई एलिमेंट लेते हैं G कर्नल फाई टाइप का तो वो आंसर देता है F ऑफ G कर्नल फाई टाइप का, तो आंसर आता है हमारे पास फाई ऑफ G के, यानी F ऑफ G कर्नल फाई के इक्वल आंसर किसके आता है, फाई ऑफ G के। तो फाई ऑफ G किसके इक्वल होगा, F ऑफ G कर्नल फाई के, तो यहाँ आ जाएगा F ऑफ G1 कर्नल फाई इक्वल हो जाएगा F ऑफ G2 कर्नल फाई के। तो देखिए हमने इमेजेस वो एलिमेंट्स इक्वल लिए थे तो इमेजेस जो हैं वो बराबर आ गए, एलिमेंट्स इक्वल लिए थे इमेजेस इक्वल आ गए, तो इसका मतलब हमारी मैप F जो है, F मैप जो है जो जहाँ कहाँ से कहाँ जा रही है, कर्नल फाई से फाई ऑफ G में जा रही थी, और हम डिफाइन उसे इस तरह से कर रहे थे F ऑफ G कर्नल फाई इक्वल आ रहा था फाई ऑफ G के इज़ वेल डिफाइन, कि ये मैप जो है ये क्या हो गई है, वेल डिफाइन प्रूफ हो गई है। ठीक हो गया, तो ये होगी वेल डिफाइन। अब हमें शो करना है ये मैप F जो है ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, इसे होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना। F इज़ होमोमॉर्फिज्म, इसको हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए क्या करते होते हैं, हमारे पास अगर किसी ग्रुप G से H में कोई दो ग्रुप्स के दरमियान कोई मैप है वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होती है। अगर हम इसके अंदर जो भी बाइनरी ऑपरेशन हो उसके रिस्पेक्ट से दो एलिमेंट्स लें और उसको अलग अलग अप्लाई कर सकें, दरमियान में इसका जो भी बाइनरी ऑपरेशन हो उस ग्रुप का वो हमारे पास आ रहा है, इस तरह से हम उसे कर सकें, तो वो होमोमॉर्फिज्म होती है। अब यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं जी कोई से भी दो एलिमेंट, यहाँ पर मैं फिर से मैप लिख देती हूँ सामने ताकि सामने रहेगी तो आपको देखने में आसानी रहेगी। G कोशेंट कर्नल फाई से फाई ऑफ G हमने मैप डिफ़ाइन की थी, और ये डिफ़ाइन किस तरह से थी कि अगर हम इधर से कोई एलिमेंट लेते थे तो वो इक्वल आता था फाई ऑफ G के। ठीक है, अब हमने डोमेन के एलिमेंट्स लेने हैं होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए, तो हम एलिमेंट ले रहे हैं G1 कर्नल फाई, G2 कर्नल फाई। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें हम इसे लिख सकते हैं G1 G2 कर्नल फाई, लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, कर्नल फाई आइडेंटिटी है, F ऑफ G1 G2 कर्नल फाई, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसके ऊपर अगर हम इस मैप को अप्लाई करते हैं तो क्या रहेगा, फाई ऑफ G1 G2। अब क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है, ये तो गिवन है ना, फाई मैप हमें दी हुई है, ये होमोमॉर्फिज्म है, अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो क्या रहेगा, फाई ऑफ G1 फाई ऑफ G2। फाई ऑफ G1 को हम क्या लिख सकते हैं, F ऑफ G1 कर्नल फाई, F ऑफ G2 कर्नल फाई। ठीक हो गया, तो इसका मतलब कि प्रूफ हो गया हमारे पास कि F जो है वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, F होमोमॉर्फिज्म प्रूफ होगी। इट इम्प्लाइज F इज़
होमोमॉर्फिज्म। आगे हमने प्रूव करना है कि F इज़ इंजेक्टिव। F जो है वो क्या है, इंजेक्टिव है, या कह सकते हैं कि 1 है। इंजेक्टिव प्रूफ करने के लिए क्या किया जाता है कि हम इमेजेस को बराबर लेते हैं। f(x) अगर इक्वल है f(y) के, इट इम्प्लाइज x इक्वल होगा y के। अगर इमेजेस इक्वल होंगे तो एलिमेंट्स भी इक्वल होना चाहिए। इंजेक्टिव में हम ये लेते हैं। तो मैप हमारे पास ये सामने लिखी हुई है, इसके अंदर हम इमेजेस इक्वल ले लें। अगर हम ले लें f(g1 कर्नल फाई) इक्वल है f(g2 कर्नल फाई), अगर ये इक्वल है तो प्रूफ करना होगा कि g1 कर्नल फाई इक्वल है g2 कर्नल फाई के। अब ये मैप किस तरह से डिफाइन है, फाई ऑफ g1 आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा फाई ऑफ g2 के। अब फाई ऑफ g1 इक्वल है फाई ऑफ g2 के। अब हम फाई ऑफ g2 को इस तरफ अगर लें, अगर हम इसका इन्वर्स अप्लाई कर दें, फाई ऑफ g2 का इन्वर्स फाई ऑफ g1 इक्वल क्या, यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1। अब इस क्योंकि फाई जो है वो होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसे लिख सकते हैं फाई ऑफ g2 का इन्वर्स फाई ऑफ g1 इक्वल्स टू 1। अब हम क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसे कंबाइन कर सकते हैं, g2 इन्वर्स g1 इक्वल आ जाएगा 1 के। अगर फाई ऑफ g2 इन्वर्स g1 इक्वल 1 क्या आ रहा है, यानी 1 आइडेंटिटी है, तो इट इम्प्लाइज g2 इन्वर्स g1 जो है ये बिलोंग करता है कर्नल फाई को। ठीक है, कर्नल फाई को बिलोंग करेगा तो इट इम्प्लाइज, अगर ये कर्नल फाई को बिलोंग करता है तो g1 कर्नल फाई इक्वल हो जाएगा g2 कर्नल फाई के। ठीक हो गया, ये g1 कर्नल फाई इक्वल किसके आ जाएगा, g2 कर्नल फाई के। तो अब देखिए हमने इमेजेस इक्वल लिए थे, एलिमेंट्स इक्वल आ गए। इट इम्प्लाइज f इज़ इंजेक्टिव, इसका मतलब f जो है वो इंजेक्टिव प्रूफ हो गया। अब सिर्फ रह गया है हमारा ऑन टू प्रूफ करना, यानी सब्जेक्टिव प्रूफ करना। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ हो जाएगी। तो f को सब्जेक्टिव प्रूफ करना है, f इज सब्जेक्टिव। तो देखें लेट कर लेते हैं कि y जो है वो बिलोंग करता है फाई ऑफ g को, यानी अगर y फाई ऑफ g को बिलोंग करता है देन y इक्वल आ जाएगा फाई ऑफ g के फॉर ऑल g बिलोंग्स टू g। देखिए फाई जो मैप थी वो ऑन टू ऑलरेडी थी, फाई मैप ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। तो इस इम्प्लाइज अगर y इक्वल है फाई ऑफ g के, यानी y को इसका एलिमेंट है देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब यहाँ एग्जिस्ट करता होगा g कर्नल फाई टाइप का एलिमेंट, बिलोंग करता होगा g कोशेंट कर्नल फाई को, सच दैट f ऑफ g कर्नल फाई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा जी, फाई ऑफ g के। और फाई ऑफ g किसके इक्वल था, y के इक्वल था, f ऑफ g कर्नल फाई। इट इम्प्लाइज, देखिए हमने मैप जो डिफाइन की हुई थी वो g कोशेंट कर्नल फाई से जा रही थी फाई ऑफ g में, यानी कि यहाँ पर हर एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हर एलिमेंट का, यानी हर y के लिए अगर g कर्नल फाई है यहाँ पर, इसका मतलब ये कौन सी मैप हो जाएगी, सर्जेक्टिव। इट इम्प्लाइज f इज़ सर्जेक्टिव। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो है ये मैप जो है क्या हो गया, सर्जेक्टिव। अब हमने सर्जेक्टिव प्रूफ कर दिया, इंजेक्टिव भी, होमोमॉर्फिज्म भी। इट इम्प्लाइज f इज़ आइसोमॉर्फिज्म, कि जो हमारे पास जो मैप थी उसके दो ग्रुप्स थे वो हमारे पास क्या हो गए, आइसोमॉर्फिज्म हो गए हैं। तो इसका मतलब g कोशेंट कर्नल फाई जो है वो आइसोमॉर्फिक हो गया है फाई ऑफ g के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यही हमने यहाँ प्रूफ करना था। हम फाई ऑफ g की जगह पर h भी लिख सकते हैं क्योंकि h ही था फाई ऑफ g। ओके, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम को डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहा जाता है। तो ये था फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।